माय गॉड, ये क्या था लिटरली दोस्तों, ये क्या था। एजे स्टाइल्स ने अटैक कर दिया एलए नाइट के ऊपर और हील टर्न ले लिया है। इन द मीन टाइम दोस्तों रोमन रेंस भी कंफ्यूज थे एंड स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और जो वर्ड्स आपने अभी अभी सुने यही हालात थे दोस्तों स्मैकडाउन के एंड में, जहां हम लोगों को देखने को मिला था फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का रिटर्न, लेकिन एक बड़े सरप्राइज के साथ। तो दोस्तों आज की जो स्मैकडाउन थी गाइस, वो गाइस ग्रीन बे से लाइव थी, जहां ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने अपनी वापसी कर दी है एंड गाइस उनका रॉयल रंबल का ओपोनेंट भी कंफर्म हो गया है कि कौन रहने वाला है। तो गाइस शुरुआत की बात की जाए तो गाइस आज की शुरुआत जो स्मैकडाउन की हुई थी वो हुई थी हमारे ट्राइबल चीफ की एंट्री के साथ ही। तो द ट्राइबल चीफ, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ WWE के नाम लाइक जो कर दीजिएगा। रोमन रेंस दोस्तों सबसे पहले एंट्री लेते हैं और वहां दोस्तों हर कोई खड़ा रहता है उनके स्वागत में, उंगली हवा में खड़ी किए दोस्तों। वहां माइकल कोल बताते हैं 1202 दिन हो चुके हैं कि ट्राइबल चीफ चैंपियन है और इस टाइम रैंडी ऑर्टन ताल ठोक रहे चैंपियनशिप के लिए, जहां वो लास्ट वीक टेक आउट किए थे जिमी एंड सोलो को। रोमन रेंस अब रिंग में आ चुके हैं। रोमन रेंस दोस्तों अपने प्रोमो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कहते हैं ग्रीन बे एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों उन्हें बू मिलती है। लिटरली रोमन रेंस को आज बू मिल रही थी। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं कि वो काफी टाइम से रिंग के अंदर नहीं आए हैं और ये जो सीजन है ये क्रिसमस सीजन है, लेकिन छुट्टियों का नहीं बल्कि प्रमोशन का सीजन है और आज वो एक बंदे को प्रमोट करना चाहेंगे और बनाना चाहेंगे द नेक्स्ट इन लाइन, द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ, जिस पर दोस्तों जिमी काफी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन रोमन रेंस नाम लेते हैं सोलो सिकोआ का। सोलो सिकोआ आगे आ जाते हैं और उन्हें गले लगाते हैं रोमन रेंस और ये चीज कहते हैं कि इस बंदे ने फैमिली को बिल्कुल बांध कर रखा और फैमिली को फुल सपोर्ट किया, मेरी अनुपस्थिति में इसने ब्लड लाइन की गरिमा को बढ़ाया है। जिस पर दोस्तों जिमी थोड़े से नाखुश थे, लेकिन वो भी कांग्रेचुलेट करते हैं और फिर दोस्तों आगे हमें ये चीज कहते हुए नजर आते हैं रोमन रेंस की देखो अब आगे जो होना है कि थीम सॉन्ग प्ले होता है रैंडी ऑर्टन का। बीच में कट के दोस्तों रोमन रेंस और गाइस रैंडी ऑर्टन की एंट्री होगी। रैंडी ऑर्टन आते हैं, रैंडी ऑर्टन को दोस्तों चैन लगती है रैंडी रैंडी, माइक था हाथ में। वो कहते हैं कि 18 मंथ से वो गायब थे और ऐसे में बिस्तर में पड़े पड़े उन्होंने सिर्फ ब्लड लाइन के बारे में सोचा है। ब्लड लाइन ने उन्हें टेक आउट किया था, लेकिन अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कहां से शुरू होगा कहां से खत्म होगा। वो एक एक ब्लड लाइन के मेंबर को डिस्ट्रॉय करने आ रखे हैं और शुरुआत आज से होने वाली है रोमन रेंस। आज मैं जिमी को तोड़ूंगा रॉयल रंबल में। मैं चाहता हूं कि मैं तुझे तेरी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करूं। रोमन रेंस कहते हैं कि अच्छा तो तू मेरे बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे तो तेरे बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया, लेकिन तुझे एक चीज दिमाग में डालनी है कि अगर तू इस टाइम मुझे फेस करेगा तो 18 महीने के लिए नहीं जाएगा, तू सदा सदा के लिए चला जाएगा, तुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ जाएगी। ऑर्टन कहते हैं वो जानते हैं कि क्या हो सकता है, वो मानते हैं, लेकिन रोमन रेंस इवॉल्व कर चुके हैं और अब वो एक लेजेंड बन चुके हैं। उन्होंने रोमन रेंस को लेजेंड कहा सामने से और फिर कहते हैं कि लेकिन एक चीज मत भूलो कि मैं भी इवॉल्व किया हूं, बट एक चीज जो मुझ में हमेशा से रही है वो मेरा एटीट्यूड और मैं अभी भी लेजेंड किलर हूं। इसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने और रोमन रेंस है वो कहते हैं कि शायद तुम्हें अपने कानों की आवाज़ सुन लेनी चाहिए, जो तुम्हारी वॉइसेस रहती है, डम्ब वॉइसेस तुम्हारे दिमाग में चलती है, उसे सुन लेना चाहिए और रिंग को लीव कर देना चाहिए। लेकिन ऑर्टन कहते हैं कि हाँ वॉइसेस तो सुन रही है, लेकिन वॉइसेस कह रही है कि गाइस उन्होंने आर क्यों मारने की कोशिश की। और उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं रोमन वॉइसेस कह रही है कि शायद से तैने पेंट में हग दिया है एंड एक और चीज़ डैडी इज बैक। और इसके बाद दोस्तों रिंग को लीव कर देते हैं और वहां ब्लड लाइन ने उन्हें कुछ नहीं किया। ब्लड लाइन भी डर गई थी, सोलो एंड जिमी भी डर गए थे ऑर्टन से। ऑर्टन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं और गाइस मेन इवेंट कंफर्म हो जाता है जिमी वर्सेस ऑर्टन। तो काफी तगड़ा सेगमेंट था शुरू में और रैंडी ने चैलेंज कर दिया रॉयल रंबल के लिए। देखेंगे एक्सेप्ट होता है या फिर नहीं, जो कि आगे पता चलेगा, लेकिन बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखा वो था गाइस हमारा राउंड 1 यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की टूर्नामेंट का। तो गाइस यहाँ कार्मेलो हेज जो थे वॉलर को फेस कर रहे थे। मैच के अंदर दोस्तों हमारे जो कार्मेलो हेज है वो जीत गए और गाइस इसके अंदर वो चीज हुई जो कि मैंने आपको कल बताई थी अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में। लोगन पॉल दोस्तों ये चीज कहते हैं, कार्मेलो हेज कहता है डोंट मिस, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा है। तो यहाँ दोस्तों जो लोगन पॉल थे विया सैटेलाइट कार्मेलो हेज की बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन कार्मेलो हेज यहाँ दोस्तों अपनी लेग ड्रॉप लगाकर जीत गए। काफी तगड़ा मैच था। बेस्ट है दोस्तों ऑर्टन मिलते हैं एलए नाइट से और कहते हैं कि मुझे तेरे साथ की जरूरत नहीं है। एलए नाइट कहते हैं कि मेरा बिजनेस ब्लड लाइन के खिलाफ है और मैं जानता हूँ नंबर्स गेम कैसे काम करता है, तू चाहे ना चाहे मैं तो तेरे साथ रहूंगा ही रहूंगा और तेरी हेल्प करूंगा और अगर तुझे नहीं भी चाहिए हेल्प, मुझे डिस्ट्रॉय करना है बस ब्लड लाइन को। तो यहाँ दोस्तों एलए नाइट नहीं मान रहे थे
बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है ओवंस का मैच, ये भी राउंड 1 का था और गाइस इसके अंदर फेस करते हैं ऑस्टिन थ्योरी को। मैच के अंदर दोस्तों वही चीज हुई, लोगन पॉल ने फिर से ओवंस की बेइज्जती की, ऑस्टिन थ्योरी को शाउट आउट दिया, लेकिन यहां जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल अलग आया जैसे कि मैंने सोचा था। तो गाइस हुआ क्या, मैच के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है ये चीज कि गाइस जो ओवंस है शुरुआत में काफी पिटाई हो जाती है, उनके हाथ में दोस्तों फ्रैक्चर आ रखा था, बार बार उसी पे मारे जा रहे थे ऑस्टिन थ्योरी, लेकिन गाइस इसी फ्रैक्चर का फायदा हुआ, हाथ में दोस्तों जो प्लास्टर लगा हुआ था ना उसी से एंड में मुक्का मार दिया और पिन फॉल ले ली ऑस्टिन थ्योरी की। मैच काफी लेंथी था, सच्ची बात बताऊं काफी लेंथी मैच था, लेकिन हाँ इसके अंदर ओवंस जीत गए। बैकस्टेज जाते और बैकस्टेज दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है, कार्मेलो हेज उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं और ये चीज भी कहते हैं कि वो मिस नहीं करते हैं और नेक्स्ट वीक वो उन्हें हराने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक दोस्तों इनका मैच होने वाला है जो कि गाइस शायद से समय फिनाले रहेगा। रोमन रेंस देखने को मिल रहे हैं दोस्तों जिमी के साथ। जिमी को कहते हैं कि किसी को तो जॉब डन करनी होगी, प्रमोशन सीजन है और अगर तुम अच्छा कर जाते हो तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, जिस पर दोस्तों जिमी कहते हैं यिट, जिस पर रोमन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि आप जानते हैं किसका कैच फ्रेज है, और इस पर जिमी कहते हैं नो यिट और सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो जिमी दोस्तों बीइंग फनी काफी अच्छा लग रहे हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोग केरियन क्रॉस के विनेट्स देखने को मिलते हैं। केरियन क्रॉस का दोस्तों शायद से रिबूट होने वाला है। केरियन क्रॉस ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि वो इस समय थ्रेशोल्ड में है, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है और चीजें क्रम्बल करने वाली है। तो यहां दोस्तों केरियन क्रॉस की तरफ से सॉलिड वर्ड्स थे, हम लोगों को देखने को मिलता है बेली की तरफ से दोस्तों एक धांसू टीजर। बेली दोस्तों टीजर गिराती है डैमेज कंट्रोल की तरफ से, ये चीज कहती है कि उन्होंने अपनी टीम को बनाया था ताकि उनकी टीम और द बेस्ट बने और वो बन भी गई है। यहां हमारी चैंपियन है उसका है और मैं रॉयल रंबल में उतर रही हूं और मैं जीतकर रिया रिप्ले को चैलेंज करूंगी, चैंपियन बन जाऊंगी। रही बात काबू की वॉरियर्स की, वो टैग टाइटल्स के पीछे जाने वाले हैं। तो यहां काफी धांसू सेगमेंट था, धांसू टीजर था। काबू की वॉरियर्स की एंट्री हो चुकी है, आस्का काइरी सीन का मैच एब्सोल्युटली स्टनिंग मैच था। और गाइस इसके अंदर सबसे पहले तो चीज देखने को मिलती है, उनकी जो ओपोनेंट जेलिना वेगा एंड गाइस मिया यिम रहती है, वो अटैक कर देती है उनके ऊपर पीछे से मैच की शुरुआत में, और उसका मैच भी गन होता है। एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि बेली की इंटरफेरेंस होती है, जिसके तहत दोस्तों यहां काबू की वॉरियर्स जो है जीतने में कामयाब रहती है। और जो एल्बो ड्रॉप रहता है ना काइरी सेन का, भाई वाह, थिंग ऑफ ब्यूटी। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद सोलो सिकोआ के साथ जिमी उसको दिखाई देते हैं। जिमी कहते हैं यार देखो रोमन रेंस ने कह दिया है कि आज मुझे अकेले फेस करना है, लेकिन तू मेरा भाई है, तू समझ रहा है ना, मुझे जरूरत पड़ सकती है तेरी, तू क्या करेगा। सोलो कहते हैं मैं तेरा भाई हूं और सेगमेंट हो जाता है खत्म। यहां दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया था कि रोमन रेंस ने चाहे कुछ भी कहा हो, सोलो सिकोआ जो है मदद करेंगे और डेफिनेटली करेंगे जिमी की। अब गाइज हम लोग देख रहे हैं अपना समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था गाइज हमारे अपने एस्कोबार का सेगमेंट। एस्कोबार दोस्तों प्रोमो काटते हुए नजर आते हैं। एस्कोबार दोस्तों नेक्स्ट वीक लैशली को फेस करने वाले हैं दोस्तों क्वालिफायर में, जो कि यूएस टूर्नामेंट का है। तो यहाँ वो चीज़ कहते हैं कि बॉबी लैशली को मैं मानता हूँ सूट बूट पहनता है, लेकिन उसका अगली फेस उसके लिए बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, नेक्स्ट वीक को आने वाला है। बॉबी लैशली कहते हैं ये छिचोरा मुझे नहीं हरा पाएगा। बॉबी लैशली के साथ उनके लड़के थे, वो चीज़ कहते हैं कि वो किससे पंगा ले रहा है, डेस्ट्रॉयर बॉबी लैशली से पंगा ले रहा है, और नेक्स्ट वीक उसे पता चल जाएगा कि कैसे बिजनेस रन होता है। तो यहाँ दोस्तों चीज़ें काफ़ी इंटेंस हो रही है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों W1 ने कंफर्म किया लैशली वर्सेस एस्कोबार प्लस कार्मेलो हेज वर्सेस ओवंस, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा 2 और मैचेस कंफर्म हुए हैं और वो है ड्रैगन ली वर्सेस बुच, जो कि NXT नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए होगा, प्लस 8 वुमेन टैग टीम मैच होगा, जो कि दोस्तों हॉलीडे हैवक करके नाम है, जहां दोस्तों जो बेली की टीम है फेस करने वाली बियांका की टीम। बात की जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, वाज मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग मेरे दिमाग में अभी भी दोस्तों इसकी छवि नहीं निकल रही है। रैंडी ऑर्टन की एंट्री हो रही है, जिमी ऊसो आ रहे हैं, रिंग साइड पर कोई भी नहीं है, मैच बिगन होता है। शुरुआत में दोस्तों जो टांग है उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं जिमी, बार बार टांग को इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं और हो भी गए थे दोस्तों लगभग रैंडी, लेकिन एंड में दोस्तों सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। सोलो दोस्तों अटैक करने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन उन्हें वहां टेकआउट कर दिया दोस्तों रैंप के ऊपर LA नाइट ने। इन द मीन टाइम RKO आउट ऑफ नोवेयर, वहां गाइस जिमी उसो की पिन हो गई, लेकिन उसके बाद दोस्तों चीज देखने को मिलती है LA नाइट के ऊपर रैंप पर अटैक कर देते हैं रोमन रेंस, जहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन अब अकेले थे, उनके ऊपर तीनों के तीनों पड़ जाते हैं, कूद जाते हैं और पीटने लग जाते हैं दोस्तों रैंडी ऑर्टन को। LA नाइट कोशिश तो करते हैं बचाने की, लेकिन नंबर्स गेम होने के चलते वो भी पिट जाते हैं। नंबर्स गेम दोस्तों तब इवन हो गई जब थीम सॉन्ग प्ले हुआ AJ स्टाइल्स का। मैंने कहा था कल आपको AJ स्टाइल्स आएंगे, AJ स्टाइल्स आए, लेकिन एंट्री काफी तगड़ी थी, पीछे से आए और गाइस फिनोमिनल फोरआर्म लगाया रोमन रेंस को, जिस पर दोस्तों रोमन रेंस जो है रिंग को लीव कर देते हैं और तीनों सुपरस्टार बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, यानी कि सोलो, जिमी एंड रोमन। रोमन को बहुत गुस्सा आ रखा था, रैंडी खुश थे एजे को देखकर, लेकिन गाइस हैप्पी एंडिंग नहीं होनी थी। वहां गाइस AJ स्टाइल्स ने हील टर्न कर दिया LA नाइट के ऊपर, आउट ऑफ नोवेयर क्लोज लाइन लगा दी और गाइस फिर रिंग को लीव कर जाते हैं आराम से। ऑर्टन कंफ्यूज, इवन रोमन रेंस कंफ्यूज, AJ वहां से चल दिए। तो यहां दोस्तों AJ ने कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं
कि वो ब्लड लाइन में जुड़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जो श्योर है वो ये कि एलए नाइट के साथ उनकी राइवलरी बिगन हो चुकी है एजे की। और रही बात ऑर्टन की, तो ऑर्टन जाने वाले हैं दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के पीछे, और वो रोमन को रॉयल रंबल में भी फेस करने वाले हैं। तो यहां दोस्तों एजे स्टाइल्स ने आज की स्मैकडाउन को एक बेटर वे में खत्म किया। अगर एजे का रिटर्न ही होता तो गाइज स्टिल हम लोग समझते हैं कि अब कौन लड़ेगा, लेकिन हाँ, एजे ने चीजें क्लियर कर दी है कि वो नहीं जाने वाले ट्राइबल चीफ के पीछे, वो जाने वाले एलए नाइट के पीछे, और ऑर्टन का रास्ता क्लियर हो चुका। आपको क्या लगता है रोमन वर्सेस ऑर्टन में कौन जीतेगा रॉयल रंबल में? कमेंट बॉक्स में उसका नाम स्पैम करना मत भूलिएगा। वीडियो आज की इतनी थी, इसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।